आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक हमारा क्या है, साहित्यिक निबंध। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साहित्यिक निबंध को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो देखिए हमारा निबंध क्या है, मेरे प्रिय कवि साहित्यकार। तो या फिर देखिए इसके अन्य शीर्षक क्या क्या है, किस प्रकार से आपको पूछ सकता है। मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध, या फिर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध, या फिर मेरे प्रिय कवि या फिर साहित्यकार पर निबंध। तो देखिए कवि तो हमारे तुलसीदास जी हैं, तो हमें इन पर तुलसीदास जी पर हम आज निबंध लिखेंगे। तो देखिए इसका संकेत बिंदु क्या क्या हो जाएगा। पहले हमें क्या लिखना होगा, प्रस्तावना, उसके बाद आरंभिक जीवन परिचय, फिर काव्यगत विशेषताएं, उसके बाद उपसंहार। यही चारों हेडिंग को हम मिलाकर तुलसीदास जी पर निबंध पूर्ण करेंगे। तो देखिए प्रस्तावना में हमारा क्या है, संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई सौ वर्षों के बाद भी भारतीय जनमानस में बसा हुआ है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है, इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय साहित्यकार हैं। तो प्रस्तावना में आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, आरंभिक जीवन परिचय। प्रायः प्राचीन कवियों और लेखकों के जन्म के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती। तुलसीदास जी के विषय में भी ऐसा ही है, किंतु माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1889 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने से बाद ही इनका त्याग कर, जैसे इनका जन्म हुआ इन्हें त्याग कर दिया, इन्हें छोड़ दिया। इस कारण इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। गुरु नरहरिदास ने इनको शिक्षा दी। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। विवाह उपरांत यानी विवाह के बाद उसकी एक कटु उक्ति सुनकर उन्होंने राम भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया। कटु उक्ति मतलब उसका कोई ऐसी बात उनके दिल पर लग गई, ऐसी बात बोली वो उनको जो उनके मन में बैठ गई, दिल पे बैठ गई, तो उन्होंने क्या, राम भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 ग्रंथों की रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ की प्रमाणिक माने जाते हैं। इस महाभक्ति काव्य का देहावसान मतलब मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में हुआ। अब देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचारों से आतंकित था। लोगों का नैतिक चरित्र गिर रहा था और लोग संस्कारहीन हो रहे थे। ऐसे में समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता थी ताकि लोग उचित अनुचित का भेद समझकर सही आचरण कर सकें। यह भार तुलसीदास ने संभाला और रामचरितमानस नामक महान काव्य की रचना की। इनके माध्यम से इन्होंने अपने प्रभु श्री राम का चरित्र चित्रण किया। हालांकि रामचरितमानस एक भक्ति भावना प्रधान काव्य है, परंतु इसके माध्यम से जनता को अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध हुआ यानी ज्ञान हुआ। इसमें वर्णित विभिन्न घटनाओं और चरित्रों ने सामान्य जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नाहछू, 12वें रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना भी की, परंतु इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। आगे देखिए, तुलसीदास जी वास्तव में एक सच्चे लोकनायक थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी संप्रदाय का मत का खंडन नहीं किया, वरन सभी को सम्मान दिया। इन्होंने निर्गुण एवं सगुण दोनों धाराओं की स्तुति की। अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की प्रेरणा दी। रामचरितमानस के आधार पर इन्होंने एक आदर्श भारतवर्ष की कल्पना की थी जिसका सकारात्मक प्रभाव हुआ। इन्होंने लोक मंगल को सर्वाधिक महत्व दिया। साहित्य की दृष्टि से भी तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। इनके काव्य में सभी रसों का स्थान मिलता है। इन्हें संस्कृत के साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, प्राकृत, अवधी, ब्रज, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान भी था, जिसका प्रभाव इनके काव्य में दिखाई देता है। आगे देखिए, इन्होंने विभिन्न छंदों में रचना करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। तुलसी ने
प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों में रचनाएं की। इनकी प्रशंसा में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये क्या लिखा है कि प्रभु का निर्भय सेवक था, स्वामी था अपना, जाग चुका था जग था जिसके आगे सपना, प्रबल प्रचारक था जो उस प्रभु की प्रभुता का, अनुभव का संपूर्ण जिसे उसकी विभुता का, राम छोड़कर और की जिसने कभी न आस की, रामचरितमानस कमल कमल जय हो तुलसीदास की। अब देखिए इनका लास्ट एंडिंग उपसंहार। इस हम निबंध में उपसंहार देखिए हमें क्या किस प्रकार से लिखना पड़ेगा। तुलसीदास जी अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। निसंदेह इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व, व्यक्ति और समाज के सभी के लिए महत्वपूर्ण सामी दी। अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अंत में इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पतुलसी की कला। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।